बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लेक्चर से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, इंतहाई अहम टॉपिक है। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटीज ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी शय की, किसी भी सब्सटेंस की जो मखसूस कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसको मखसूस खुसूसियात देते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉपर्टीज। जैसा कि अगर आप शुगर को ले लें तो शुगर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि वो मीठी होती है, तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। अब नमक को देख ले तो नमक अगर पिसा हुआ हालत में हो तो हम देखते हैं कि नमक और शुगर दोनों जो है वो हमें तकरीबन व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में दिखते हैं, व्हाइट कलर के दिखते हैं। तो फिर क्या होता है कि हम उन दोनों को एक कंसीडर नहीं करते। जब हम चेक करते हैं तो नमक का जायका नमकीन होता है और शुगर जो चीनी का जायका उसका मीठा होता है। अब इसकी वजह मेन यही है कि हर मटेरियल की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम क्या कह देते होते हैं कि ये क्वालिटीज होती है, उनको हम प्रॉपर्टीज कहते हैं। अब पहली आ जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो द प्रॉपर्टीज दैट आर एसोसिएटेड विद फिजिकल स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी खुसूसियात जो किसी मादे की तबई हालत के मुतल्लक हो, तबई हालत के मुतल्लक हो, तो उनको हम कह देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब इस प्रॉपर्टी का किसी चीज से लेना देना नहीं होता है कि कोई चीज कैसे बनी है, बल्कि ये देखती है कि कोई चीज कैसे दिखती है। ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं कलर। किसी भी चीज का जो कलर होता है वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ कलर से हम मुख्तलिफ चीजों को जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। दूसरी है ऑर्डर। ऑर्डर जो होता है ये कोई बू होती है, हर चीज की कोई खास किस्म की जो है वो हमें एक बू आती है। चले समझने के लिए आप कह सकते हैं कि खुशबू या बदबू आती होती, तो उस चीज को हम कह देते हैं ओवरऑल हम कह देते हैं अडोर। ठीक है। तो ये हर चीज के लिए एक मखसूस होती है। फिर टेस्ट, हर चीज का टेस्ट डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे नमक का टेस्ट जो है वो नमकीन होता है, लेमन ले ले नींबू का जो है वो उसका टेस्ट देखे खट्टा होता है, इसी तरह आम देखे तो वो मीठे होते हैं। तो ये हर चीज की एक खास जो है वो टेस्ट होता है हर चीज का, ये भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। हार्डनेस, सख्तपन। अब जितनी हमारे इर्द गिर्द चीजें हैं सब एक जैसी सख्त नहीं होती, कुछ बहुत ज्यादा सख्त होती है, कुछ कम सख्त होती है, कुछ सॉफ्ट होती है और कुछ वेरी सॉफ्ट होती है। जैसे फोमी प्रोडक्ट होगा, फोम हो गए, ठीक है। इसके साथ जो है वो हमारा जो है वो रुई होगी, कॉटन जिसको हम कहते हैं, कपड़ा हो गया, तो लोहा हो गया। तो ये हार्डनेस किसी चीज के सख्तपन को कहते होते हैं। शेप ऑफ क्रिस्टल, हर चीज की शेप डिफरेंट है। आप देख ले, चेयर को देख ले, टेबल को देख ले, दीवार को देख ले, छत को देख ले, ठीक है, पंखों को देख ले, तो हर चीज की कोई ना कोई खास शेप होती है, तो इसको हम कह देते होते हैं कि ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। डेंसिटी, डेंसिटी से मुराद होता है कसाफत, किसी चीज का भारी या हल्के होना। जैसा कि अब लोहा देखे तो भारी होता है और लकड़ी देखे तो ये उसकी निस्बत हल्की होती है। कैसे पता चलता है, आप इन दोनों को पानी में फेंके तो आप देखते हैं कि लोहा जो है वो डूब जाता है, जबकि हमारे पास जो मौजूद लकड़ी है वो नहीं डूबती। सॉलिबिलिटी, सॉलिबिलिटी कहते हैं हल पजीरी, क्योंकि कोई चीज किसी दूसरी चीज में कितना हल होती है या नहीं। जैसे चीनी पानी में हल हो जाती है, इसी तरह घी जो है वो पानी में हल नहीं होता। तो सॉलिबिलिटी भी जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से मुराद ये है कि किसी सॉलिड का पिघलना जब शुरू हो जाता है, जैसे कि अब आप बर्फ को हीट करते हैं तो वो पिघल कर पानी में चेंज होना शुरू हो जाती है, तो जिस टेम्परेचर पर वो पानी में चेंज होना शुरू हो जाती है वो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कहलाता है। इसी तरह बॉइलिंग टेम्परेचर जब कोई चीज उबलने लगती है। अब मिसाल के तौर पे अब आप इसको देख ले कि इसको आप मजीद कैसे क्लेरिफिकेशन हम इसकी कर सकते हैं कि व्हेन आइस इज हीटेड, जब बर्फ को गर्म किया जाता है, इट मेल्ट्स टू फॉर्म वाटर, ये पानी बनाती है। व्हेन वाटर इज फर्दर हीटेड, जब पानी को मजीद गर्म किया जाता है, इट बॉइल टू गिव स्टीम, ये भाप देता है। तो इन दिस इंटायर प्रोसेस, इस सारे प्रोसेस में ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर चेंजेस, सिर्फ और सिर्फ पानी की तबई हालत चेंजेस हुई है। वेयर एज इट्स केमिकल कंपोजिशन रिमेन सेम, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन सेम ही है। मतलब अगर आप बर्फ भी लेते हैं तो वो भी पानी ही है बेसिकली, अगर आप भाप लेते हैं तो वो भी पानी, क्योंकि और इसी तरह लिक्विड वाटर ले तो वो भी वाटर ही है, यानी कि उसका फार्मूला इन तीनों हालतों में H2O होगा, फार्मूला चेंज नहीं होगा। तो ये एक जो है वो हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आइस हीट किया तो लिक्विड, लिक्विड को जब हमने जो है वो हीट किया तो
स्ट्रीम बन जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देखें तो द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व ओनली व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स कंपोजिशन आर कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको आप तब ही ऑब्जर्व कर सके, जिसका मुशाहिदा आप तब ही कर सके जब एक सब्सटेंस उसकी कंपोजिशन चेंज होती है। कंपोजिशन से मुराद ये है कि या तो वो टूट कर नया बने या दो चीजों को जब आप मिलाते हैं तो एक नई चीज बने, ठीक है, तो इसको हम कहते होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब इसको समझने के लिए आपके पास जो एग्जांपल हम लेते हैं वो बड़ी सिंपल सी है, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। तो ये एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि लोहे को जब जंग लगता है तो वो आप देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो वो खराब हो जाता है पार्ट उसका। इसी तरह बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, जब आप कोयले को या लकड़ी को जलाते हैं हवा में तो आप देखते हैं कि वो आग में, राख में और उसके साथ जो है वो धुएं में चेंज हो जाता है। तो ये एक केमिकल चेंज आया। अब आप इसको पकड़कर दोबारा नहीं बना सकते वो चीजें। डीकंपोजिशन ऑफ वाटर आर केमिकल प्रॉपर्टीज, या आप पानी को डीकंपोज करते हैं, ठीक है। अब पानी को डीकंपोज कैसे कर सकते हैं कि जब आप पानी को गर्म करते हैं ना तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में दोबारा चेंज हो जाता है। देखें यहां पे हमने वाटर को तोड़ दिया, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करते थे, वाटर को तोड़ते नहीं थे, बस उसकी हालत बदल देते थे। कभी हम उसको कूल करके आइस में चेंज कर देते थे, कभी हम जो है उसको हीट करके लिक्विड वाटर में चेंज कर देते थे, और कभी हम उसको मजीद हीट करके उसको स्टीम बना देते थे। लेकिन यहां पर हमने क्या किया, H2O को तोड़ दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में चेंज कर दिया। तो जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।